और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी। इस बार एक काफ़ी शॉकिंग वीडियो के साथ हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, बट मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप ये सोच के कि आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप मिडिल ईस्ट से हैं, आप बहरीन से हैं, आप मुस्लिम कंट्री से हैं, ये सोच के कि वहाँ की लड़कियाँ डिफरेंट हैं, ये इससे बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। ये जो स्टोरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक औरत मोरक्को से आके ऑस्ट्रेलिया में रह रही अपने हस्बैंड के साथ 1 डेढ़ साल। उसके बाद जब उनको उसको सब सीख गई वो ऑस्ट्रेलिया के तरीके कि यहाँ पे फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल के मुझे हस्बैंड से सपोर्ट एलिमोनी मिलेगी ज़िंदगी भर, मुझे उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उस औरत ने क्या किया, अपने आप को मुक्का मारी। इस फोटो में आप देख सकते हैं, अपने आप को मुक्का मारी। और ये जो एलिवेटर में ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, ये वीडियो ने इस इंसान की जान ज़िंदगी बचा ली। नहीं तो अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, कुछ वीडियो एविडेंस नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिल्टी करार दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद की जाएगी। अब ये आदमी डिमांड कर रहे हैं डिपोर्ट माई वाइफ, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीडिया केस बन गया था जहाँ पे वीडियोस थे, ये सब पुलिस वुलिस मीडिया सब कुछ इन्वॉल्व थी। ऐसे हज़ारों केसेस हैं जहाँ पे लड़कों के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो लड़कों को जेल की हवा खानी पड़ी, उन लड़कों को एलिमोनी देनी पड़ी, उन लड़कों को कोर्ट में महीनों तक केस लड़ना पड़ा कि उनको इनोसेंस प्रूव हो सके। हज़ारों लाखों डॉलर उन्हें खर्च करने पड़े। इस टाइप से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? बहुत सोच समझ लीजिए। चलिए अब स्टोरी में चलते हैं। बोल रहे हैं कि इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बोला है कि इनकी जो मोहतरमा है उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, फैज़ल इनका नाम है, पता नहीं असली नाम है कि नहीं। मुस्लिम डेटिंग फाइल मुस्लिमा.com पे इनको ये औरत मिली। ठीक है, ऑब्वियसली स्मिटन बाय हर। यहाँ पे लोग बोलते हैं जो सिंपिंग, ये है प्राइम एग्जांपल ऑफ सिंपिंग। प्राइम एग्जांपल मतलब सिंपिंग का मतलब है आप अपनी औरत पे पैसा खर्च, टाइम, अटेंशन एकदम निछावर कर जा रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, टाइम दिए जा रहे हैं, उसे अटेंशन दिए जा रहे हैं कि इस होप में कि वो आपको थोड़ा अफेक्शन दे, इस होप में कि वो आपसे के साथ सेक्स करे, आपको इंटीमेसी दे, इस होप में ये लोग पैसे दिए जाते हैं। कुछ लड़कों को इससे खुशी भी होती है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, लड़की को सपोर्ट कर रहा हूँ, और लड़की का अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़मीन में ज़्यादा जाता है। ये है उनके प्राइम एग्जाम्पल। तो ये मिले। ठीक है, फिर ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया रिटर्न करेंगे इन लाइफ पार्टनर के साथ। इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो औरत हैं आसमाएँ, ये सेम ड्रीम नहीं चाहती। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, शी इज़ अ ग्रीडी पर्सन, मटेरियलिस्टिक हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। ऐसा आप कितनी लड़कियों के बारे में बोल सकते हैं? आज की मॉडर्न दुनिया में 80 to 90% लड़कियां ऐसी ही हैं, ग्रीडी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। दैट्स इट, दूसरे के बारे में नहीं सोचती। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक। ठीक है इनकी स्टोरी सुनी। 2 जॉब्स, 2 जॉब करते थे, और जितना भी अर्न करते थे अपनी वाइफ पे खर्च करते थे, तो सारी अर्निंग अपनी वाइफ पे खर्च करती। गुची ट्रैक सूट, लेदर जैकेट, ज्वेलरी, शूज़, हॉलीडे, डाइनिंग, सिंपिंग का महा एग्जाम्पल। ऑल दिस, फंक्शन, रिसेप्शन, एंगेजमेंट, $2 लाख, $200,000। मतलब इस इंसान की तो बत्ती ही गुल थी, इतना इसके प्यार में पागल थे कि ज़रा भी सीधा नहीं सोच सकते थे, ज़रा भी नहीं। उन्होंने बोला कि दे वर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, लड़ाई हमेशा होती रहती थी। और एक दिन वो अपने घर वापस गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पूरा घर तहस नहस है, फर्नीचर इधर पड़ा है उधर पड़ा है, ये चीज़ टूटी हुई है। और अम, तो उसको बोलती है, जब ये अंदर हुए तो ये उनको बोली, तुम क्या लगता है तुम बहुत समझदार हो, बहुत चालाक हो, रुको, तुम लॉयर से बात कर रहे हो मेरे बारे में?
अब देखो मैं क्या करती हूँ। और उसके बाद भाग गई वहाँ से। ठीक है, वो जिमी चू के शूज़ भी उनको दिलाए, मतलब हद है। ठीक है, ये थी अपार्टमेंट की कंडीशन। इस तरह से तोड़ फोड़ मचा के घर से ये भाग गई। तो ये भाग गई, और इसके ऑब्वियसली एक नंबर का सिम्प थे। इतना सब होने के बाद भी फैसल के दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी। इन्होंने फिर उसके बाद जाके बोला कि पुलिस के पास गए कि भाई मेरी बीवी ऐसे भाग गई। पता चला उल्टा पुलिस ने उनको ही पकड़ लिया कि और ओवरनाइट उनको वहाँ पे रख दिया कि आपकी वाइफ ने हमें कंप्लेन की कि आपने उनको असॉल्ट किया, तो हम आपको इसमें रख लेंगे। और ये मोहतरमा वापस घर चली गई। ठीक है, तो ये वापस घर गई। उन्होंने यहाँ पे जाके सारी चीज़ें चुरा ली, सारी घड़ी, लैपटॉप, सारी चीज़ें, पैसे। ठीक है, और ऊपर से 4 असॉल्ट चार्जेस फैसल के ऊपर डाले, जिसके लिए उनको जेल हो सकती थी 7 साल तक। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इवन इंडिया में भी अब इस टाइप की असॉल्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और एक फॉल्स असॉल्ट केस चाहिए बस आपको अंदर डालने के लिए, एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक फॉल्ट ही चाहिए बस। एक फॉल्ट केस चाहिए और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद, ख़त्म। तो अगले 2 महीने इन्होंने बहुत ट्राई की अपनी पोजीशन करने के लिए। ठीक है, $20,000 डाले एक लॉयर के। और लॉयर ने घंटों से घंटों वीडियो, सीसीटीवी के वीडियोस ढूंढे। फाइनली उन्हें वीडियो मिला जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि औरत अपने आप को ही पंच कर रही है। जब ये वीडियो इन्होंने, लॉयर ने आके पुलिस के मुंह पे मारा, क्योंकि पुलिस की यहाँ पे फट गई, अब उन्होंने जाके पुलिस के मुंह पे मारा, दिखाया, न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने चार्ज को इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई चार्ज नहीं डाले असमे के अगेंस्ट फॉर फॉल्स एक्यूजेशन। ये है सबसे बड़ा रीज़न कि फॉल्स एक्यूजेशन बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जो लड़कियां ये फॉल्स एक्यूजेशन करती हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स जो फॉल्स एक्यूजेशन करते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। जब तक इन ऐसी औरतों को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इस टाइप के केसेस बढ़ते जाएंगे। और लोग बोलते हैं कि अब लोग शादी क्यों नहीं कर रहे, मिगटाव क्यों बन रहे हैं, ब्रह्मचारी क्यों बन रहे हैं। इससे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? इसमें सिर्फ आपका नाम नहीं, आपकी पूरी फैमिली, एक्सटेंड फैमिली, सबका नाम बदनाम होगा। ठीक है, सबका नाम बर्बाद हो गया। फाइनली उसको कुछ भी नहीं बचा, सारे पैसे चले गए, इतना सब पैसा खर्च किया इस औरत के ऊपर। उनको शेड अपार्टमेंट में रहना पड़ा 50 किलोमीटर फ्रॉम वर्क। सोचो, पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है, सिंपली उनके एडवोकेट ने सही बोला कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन की नहीं। और आजकल रियलिटी ये है कि लड़की जाके कुछ भी बोल दें, पुलिस बिना सोचे समझे एक्शन ले लेती है। अभी थोड़ी सी पुलिस सतर्क हो रही है, क्योंकि उनके जब 2-3 बार ऐसे बड़े बड़े केसेस पड़े और न्यूज़ मीडिया ने उनकी हालत ख़राब कर दी, तो अब पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेशन ये सब मांगती है। नहीं तो जनरली लड़की ने जो बोला, मतलब ये भगवान के शब्द हैं, इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता। और उन्होंने क्लियरली बोला कि आप उनको चार्ज करिए परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि उन्होंने यही किया। क्या क्या स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि फैजल ने उनको चोक किया, उनको मारा, और अपनी लाइफ के लिए डरी हुई थी। अम, और जब फैसल को थोड़ा समझ में आ रहा था कि वो यहाँ से इस खतरनाक मैरिज से निकल जाएं, तब उन्होंने, और ये ईमेल उनकी वाइफ ने देख ली, इसलिए और वाइफ की ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंसी अफेक्ट होती, तो ये सोच के इन्होंने ये पूरा बताया। और आप क्या सोचते हैं, इस औरत ने ये सब सीखा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया में आके और दूसरी ऑस्ट्रेलियन लड़कियों से सीखा कि इस तरह से वो एक आदमी को पूरी तरह से अब्यूज़ कर सकती हैं, उनको अब्यूज़ कर सकती हैं। और ये अब फाइनली इन सिम की आंखें खुली फैज़ल भाई साहब की। ये बोलते हैं कि ओवर एंड ओवर अगेन मुझे अब्यूज़ किया गया। अब जाके इनकी आंखें खुली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। कई लड़के इस सिचुएशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की बदनामी, इस तरह का फिजिकल मेंटल अब्यूज़। और चलो हमारी बदनामी हुई तो लड़के वो सह सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली का नाम, सब कुछ बदनाम, और इतना पैसा खर्चा जो किया आपने,
और उसके बाद ये औरत वहाँ से गायब हो गई। और अभी तक इनको शायद कोई पकड़ नहीं पाया, शायद इनको एक दो बार पकड़ा भी तो इनको छोड़ दिया गया, और कोई खास एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं, इस टाइप की चीज़ें, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिए जाते हैं, तो आप सोचिए कि क्यों कोई इंसान शादी करेगा, क्यों इतना बड़ा पल्ला पाड़ेगा, और इवन औरत के साथ भी क्यों रहेगा। अगर आपकी लिव इन गर्लफ्रेंड है और वो ऐसा चीज़ें करती हैं तो भी आपको जेल हो सकती है। तो जब इस टाइप की अब खतरनाक सिचुएशन में आप रह रहे हैं तो आप क्यों रहेंगे, क्यों एक लड़की के साथ इन्वॉल्व होंगे, इससे बड़ा वार्निंग साइन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और कभी भी अगर आप भूल के भी अगर लड़की के साथ रहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एसेट्स, अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं दूसरी कंट्री में, दूसरे बैंक अकाउंट में, दूसरी जगह सेफ सिक्योर करके रखें, जहाँ पे वो औरत का हाथ नहीं पहुँच सके और वहाँ की गवर्नमेंट का हाथ भी नहीं पहुँच सके। तो यही टाइप की मैं वार्निंग देना चाहूँगा दोस्तों आपको। समझदार रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए अलविदा।